हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लाए हैं आपके लिए ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस एजेंट्स। आइए जानते हैं। किसी अभिक्रिया में पदार्थों की ऑक्सीकृत या अपचयित, ऑक्सीकृत यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, अपचयित इलेक्ट्रॉन को निकालना। यहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागना होगा और यहाँ ग्रहण करना। ऑक्सीकृत या इलेक्ट्रॉन को अपचयित होने के प्राकृतिक आधार पर पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया गया। ऑक्सीकारक तथा अपचायक दो रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि ऑक्सीकारक ऑक्सीडेशिंग एजेंट्स वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं या रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अपचयित होते हैं, यानी ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, यानी अपचयित हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। जैसे ये के पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस क्लोराइड गैस प्लस पोटेशियम क्लोराइड और ब्रोमीन यहाँ बाहर निकल गया। यहाँ क्लोरीन ऑक्सीकारक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। Cl2 ऑक्सीकारक जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और Br2 जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकारक ऑक्सीडेशिंग एजेंट्स, इसका एक डिफिनेशन और है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। वह पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, देखो दोस्तों, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ऑक्सीकारक कहलाता है। जैसे आयोडीन माइनस और प्लस क्लोरीन गैस पर, ये भी निगेटिव चार्ज ही देता है, लेकिन यहाँ प्लस अभिक्रिया करके 2Cl माइनस प्लस आयोडीन गैस आयोडीन बनाया है। तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन का अपचयन हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, ये ऑक्सीकारक हो जाएगा क्लोरीन यहाँ पे। इसीलिए यहाँ क्लोरीन ऑक्सीकारक हो जाएगा। देखिए हम आपको बता चुके हैं। अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट्स वह पदार्थ जो अन्य पदार्थ का अपचयन करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं एवं रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। जैसे Hg मरकरी क्लोराइड्स प्लस Sn क्लोराइड्स इक्वल टू मरकरी क्लोराइड क्लोरेट्स। यहाँ SnCl2 अपचायक है और SnCl4 यहाँ दो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, ऑक्सीकारक है, और ये दो इलेक्ट्रॉन को अपना त्याग करके यहाँ Cl4 बनाया है, यहाँ ऑक्सीकारक हो गया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, इसका एक डिफिनेशन और है ये, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। अर्थात अपचायक पदार्थ वह है जो किसी भी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अपचायक उस पदार्थ को कहते हैं, उस अभिक्रिया को कहते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जैसे कि आयोडीन प्लस आयरन, आयोडीन निगेटिव है और यहाँ आयरन पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो यह ऑक्सीकरण होता है। आयोडीन दो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, आयोडीन ऑक्सीकृत हो रहा है, यहाँ आयोडीन I माइनस अपचायक है। यहाँ पर
रेडॉक्स अपक्रियाएं, रेडॉक्स रिएक्शंस, वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन प्रक्रम एवं रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होते हैं और एक समय पे ही होते हैं, उन्हें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया अपचयोच्च अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Zn प्लस जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यहाँ बाहर निकल गया। एनोड पर ये निगेटिव चार्ज देता है Zn पर 2 प्लस, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो निगेटिव चार्ज दे रहा है। कॉपर पर एक कॉपर पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। यहाँ कॉपर पॉजिटिव रेडॉक्स परिवर्तन हो रहा है, जहाँ Zn प्लस Cu पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया Zn प्लस कॉपर, जिंक प्लस कॉपर Zn ऑक्सीकरण, यहाँ इलेक्ट्रॉन जिंक ग्रहण करता है और कॉपर इलेक्ट्रॉन त्यागता है। संचरण किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु के संपर्क में आने पर धातु की सतह में धीरे धीरे, यहाँ आइए बताते हैं यहाँ पे संचरण। कोरोसिन वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु या नमी के संपर्क में आने पर धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, संचरण कहलाती है। विकृगंधिता रेंसिडिटी, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के मंद यानी धीमे धीमे ऑक्सीकरण होना यानी ग्रहण करने से उसके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृगंधिता कहलाती है। और आगे